नमस्कार साथियों। आज मैं आज के इस परिवेश की परिस्थितियों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज विश्वव्यापी कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, इसे लेकर के मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। अर्थात हमें पॉजिटिव सोच के साथ में यह सोचना चाहिए कि जो भी प्रकृति में घटना घटित होती है वो सब अच्छे के लिए ही होती है। इसी क्रम में हम इस महामारी को लेकर के अगर हम बात करें तो इसे ये साबित होता है कि ये कि कोई युग परिवर्तन की घटना है। युग परिवर्तन को आप अपने आप में यूँ समझें कि आज जो लोगों की दिनचर्या है उसके लिए जो कार्य प्रणाली है वो एक तरह से सारी बदलने वाली है। और आज इस कोविड-19 के कारण ये हम प्रत्यक्ष में देख भी रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो जो समय पर संभल चुके हैं, जिन्होंने इस बात को सोच लिया है या इस कोविड-19 के साथ में जीने का तरीका समझ चुके हैं, उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली बदल ली है। हमें भी इस महामारी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसे हम एक प्राकृतिक घटना जो कि एक विधि का विधान है उसके अनुसार जो होनी ही होती है, इसे स्वीकार करते हुए, इसे अपने आप में मानते हुए हमें भी इसके साथ में एक जीने का एक तरीका निकाल लेना चाहिए। अर्थात अगर आज हमें जीवित रहना है तो हमें इसके साथ ही जीना होगा। इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि पहने मास्क, रहे स्वस्थ, जिससे गोविंद रखें आपको सामर्थ्य। अर्थात इसका पालन करते हुए हमें रहना चाहिए। आज हम इसके माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जीना सीख रहे हैं। हम बहुत अच्छे से इस विधि से हम हमारे कार्य संपादित कर सकते हैं। तो हमें इसके बारे से निराश न होकर के हमें इसके साथ जीने के लिए इस की विधि से ही कार्य करना चाहिए। अतः मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इस महामारी को लेकर के विशेष आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से निराश न होकर के, हताश न होकर के, और आपको एक अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव और ऊर्जावान बनाए रखते हुए आप इसमें एक नई कार्य प्रणाली, अपनी जो दिनचर्या है उसको सेट करने की कोशिश करें। देखिए, यदि कोई समस्या आती है तो उसके पीछे ज़रूर कोई अच्छी बात छुपी हुई होती है। ईश्वर हमारी एक परीक्षा लेता है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन के अंदर परीक्षाएं जरूरी हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा विद्यालय जाता है, कॉलेज जाता है, कोई व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्स में जाता है, तो उसका सीधा ही सिलेक्शन नहीं होता है, उसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पौराणिक काल में जब वैदिक शिक्षा पद्धति थी तब भी यही विधि थी कि जिसने जो विद्याध्ययन किया, जिसने जो सीखा,
उसके लिए उसको परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। इसी प्रकार से हमारे इस युग में हमारे गोविंद के द्वारा, हमारे ईश्वर के द्वारा यह विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें हमें इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। अतः हमें समझना चाहिए कि यह एक परीक्षाओं का दौर है, एक मानव स्वभाव की एक परीक्षा है। इसमें हम सचेत रहते हुए, सावधानी बरते हुए, नियमों का पालन करते हुए, जो हमारी गाइडलाइन है, एक अनुशासित रहने का एक तरीका समझाती है कि मानव को किस प्रकार से अनुशासित रहना चाहिए। जो आज मनुष्य दुराचारी हो गया है, लापरवाह हो गया है, उसको एक समय पर उसको एक बांधना जरूरी है। उसी प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर ने मानव के लिए एक लगाम है। इस लगाम के माध्यम से अब तो मनुष्य को समझना चाहिए, उसको अनुशासित रहना होना चाहिए। तो इसलिए हमें इसकी पालना करनी चाहिए। जो हमारी गाइडलाइन है उसको हमें समझना चाहिए और उसे समझते हुए ही हमें हमारे जीवन की जो जिंदगी है उसको जीने की आवश्यकता है। अतः प्यारे साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पुनः आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप ये प्राकृतिक आपदा, वैश्विक महामारी जो आई है, जिसको आपने सभी ने बहुत ही नज़दीक से अनुभव किया है, बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खोया भी है, मैं उनको लिए मेरी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा। लेकिन ये सब कुछ घटनाएं ईश्वराधीन है। जो परमपिता परमेश्वर है, जिसने जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, वो अच्छा ही करने वाला है और अच्छा ही हो रहा है। लेकिन हमें हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, उसको पॉजिटिव रखनी है। हमें जो है मौजूद, हमें उन्हें निराश नहीं होना है, हमें उसके साथ ही रहना और जीने की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहेंगे। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। मैं राम अवतार वशिष्ठ, विप्रध्वनि प्रधान संपादक।